सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने जो 3 वीडियोस डाली, अगर आपने वो देखी हैं तो उसमें आपका मैट्रिसेस होता है कवर अलॉन्ग विद ओवरव्यू। क्वेश्चंस रहते हैं वो आज करेंगे हम लोग, राइट। तो उससे पहले मैं छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहूँगी डिटर्मिनेंट्स का। ओके, तो डिटर्मिनेंट्स का वैसे तो कुछ खास ओवरव्यू नहीं बनता है, बट इसमें आपको बस क्या पता होना चाहिए, रो ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे लगानी है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे लगानी है। बट उससे पहले मैं कुछ छोटे मोटे आर्टिकल्स हैं इसमें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट वन इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ो, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, मतलब like this way, this both are equal. Okay, then we will go with this skew symmetric matrix. All the diagonal elements are 0, but the non-diagonal elements they are the negative of each other. Similar, जैसे इसमें इक्वल होते हैं, बस इसमें नेगेटिव होते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट है, अगर तुम्हारे पास कोई डिटर्मिनेंट स्क्यू सिमेट्रिक होता है तो सिंपली उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ये मेरा फेवरेट। नेक्स्ट वी विल गो विद सर्कुलेट। इसमें आपको साफ पता लग रहा है, देखो ए बी सी, देन अगेन ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, राइट। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो तुम्हारे पास होता है नेगेटिव ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ऑफ 3ab/c। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स के जो मोस्टली यूज होते हैं, राइट। तो ये है हमारे पास, ये डिटर्मिनेंट है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो इसका सीधा सा रिजल्ट है a माइनस बी बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और अगर यहाँ पे a क्यूब हो जाए तो दैट इज a माइनस बी माइनस सी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी प्लस ऑफ सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे डिटर्मिनेंट्स। एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, उसमें ये है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप गलती करते हो। अगर तुम्हारे पास, सपोज करो कि मेरे पास अगर ये कुछ पड़ा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट पड़ा है सपोज, और इसमें मैंने क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट में मेरे को सॉल्व करने के लिए मेरे को ये क्या चाहिए, यहाँ पे ए बी सी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस कॉलम को मल्टीप्लाई बाय ए, इस कॉलम को मल्टीप्लाइड बाय बी और इस कॉलम को मल्टीप्लाई बाय सी कर दूं, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर देते हैं बट क्या चीज भूल जाते हैं, बाहर डिवाइड करना। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीज से आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो उस चीज से आप अंदर बाहर डिवाइड भी करोगे, क्योंकि अगर हम इसके साथ ये बना रहे हैं कुछ भी, तो अगर बना रही हूँ तो मेरे को ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि मेरे को, अगर मैं इसको ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जिन 3 चीजों से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ उन 3 चीजों से मैं डिवाइड भी करना है। अगर आप ये डिवीजन नहीं करते तो आपका क्वेश्चन यहाँ गलत होगा। तो ये मेजर मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट स्टूडेंट करते हैं, और मेरे को लगता है आप आगे करोगे भी, तो इसको याद रखिएगा कुछ भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। सो मूविंग फॉरवर्ड ऑन क्वेश्चंस, राइट। तो ये क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने करना है सॉल्व। तो इनमें उन्होंने ऑप्शंस दिए ए बी सी समेशन ऑफ ए स्क्वायर 0 एंड डी ऑप्शन है समेशन ऑफ ए। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैं सोच रही हूँ इसको सॉल्व कैसे करूँ। मैं आपको एडवाइस करूंगी छोटी सी, खुद भी कॉपी पेन निकालिए, मेरे साथ साथ खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो आपको पता लगेगा किस क्वेश्चन किस टाइप में अड़ रहे हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, R1 मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, मैंने सीधा ये 2 ऑपरेशंस लगा दिए, उससे मेरे पास ये बन गया a माइनस ऑफ बी बी माइनस ऑफ सी सी, बी प्लस सी माइनस ऑफ ए। तो ये मेरे पास आया b माइनस ऑफ ए, ये आया c प्लस ए माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी, आया c माइनस ऑफ बी, तो ये आया a प्लस ऑफ बी, ठीक है जी। तो ये ओके,
तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट बन गया। तो अब तो ये सिंपल ही है, लो सॉल्व करो। a माइनस बी सी माइनस बी माइनस बी माइनस ए बी माइनस ऑफ सी। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो इसका रिजल्ट निकालिए क्या होएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आता है, इसके भी ब्रैकेट्स खोलिए, बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी प्लस ऑफ ए बी प्लस, ठीक है जी। तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, कट रहे हैं सारे टर्म्स तुम्हारे पास, तो डायरेक्ट आंसर तुम्हारे पास क्या है इसका 0। तो ऑप्शन क्या बना है इसका, ऑप्शन सी। तो अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चंस तो हो जाएंगे हमारे पास सॉल्व, ठीक है। अब ये चीज क्या देखनी है कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे पास जो इसका रिजल्ट आए ना, जो हमारे पास इसको सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। तो क्या किया कीजिए, मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाए तो कोशिश कीजिए कि जैसे ये 1 बनाया ना, तो कोशिश करो कि इसको या इसको कोई भी रो को मैं 1 बना लूं। तो क्या होगा, 2 रोज में आइडेंटिकल कर दूंगी तो मेरे पास रिजल्ट डायरेक्ट आएगा। तो ऐसा कुछ कोशिश कीजिए, कोई शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये लॉन्ग मेथड तो है ही है। बाकी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की वैसे वैसे आपके पास हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने बोला इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इसके ऑप्शंस है हमारे पास 0, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1। कुछ भी करने से पहले आपको ये चीज याद रखनी है, ओमेगा है तो ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर ये क्या है हमारे पास, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है और इन तीनों का प्लस हमारे पास क्या होता है 0, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। और ओमेगा की पावर 3n की बात करें तो वो भी क्या होती है हमारे पास। तो देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट खोलना है इसका। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट खोल के देखती हूँ क्या आता है मेरे पास। ओके, तो माइनस ऑफ ओमेगा ऑफ एन, ये आया ओमेगा ऑफ 2n माइनस ओमेगा एन इंटू ओमेगा ऑफ एन। ओके, देन माइनस ऑफ प्लस ऑफ ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर 2n इंटू ओमेगा की पावर 2n माइनस ओमेगा ऑफ एन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इसका रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा, इस तरह, और इसका डायरेक्ट आंसर तुम्हारे पास 0 होता है। क्यों? क्योंकि दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको खुद करके देखिएगा, तो डायरेक्ट आंसर तुम्हारे पास इसका आता है 0। तो बेसिक मेरा इस क्वेश्चन को करवाने का ये मोटिव था कि मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये 0 के इक्वल होता है और ये 3 हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, ठीक है जी। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को प्रेफर किया कि आपको करवाऊंगा क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यह आता है, दैट इज a माइनस बी सी, a प्लस 1 b प्लस 1 c माइनस 1, a माइनस 1 b माइनस 1 c प्लस 1 प्लस। अच्छा, ये क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इतना इजी क्वेश्चन है ना, बट देखने में इट्स मतलब बड़ा ड्रामा सा क्वेश्चन है। वी आर n+2 आ गया, n टर्म्स आ गई, बट नहीं, हम करते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए। तो ये आपके पास क्वेश्चन, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और ये दोनों का सम इक्वल टू 0, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो उसने बोला कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि तुम्हारे पास ये रिजल्ट इक्वल टू 0 आ जाए। देखिए, इसको मैं डेल्टा 1 ले रही हूँ और इसको मैं डेल्टा 2 ले रही हूँ। जहां भी n की वैल्यू आ गई, जहां भी मेरे को कुछ वो बनाना है, कुछ मेरे को देखना है ऐसा कि मेरे पास कुछ ऐसा मतलब बन जाए, सिस्टम सा बन जाए, तो मैं क्या करूंगी, n2 है ना, तो इसमें मैं n की वैल्यू 2 पुट करके देखती हूँ कि शायद कुछ हो जाए, ठीक है। तो मैं जब n की वैल्यू इसमें 2 पुट करती हूँ तो देखिए ये आया a, ओके, और आगे आपने सॉल्व किया तो -1 2 + 1 मतलब ये आया माइनस ऑफ b, और आगे -1 की पावर n मतलब -1 की पावर 2, दैट इज c। तो ये आया। अब अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं इन दोनों को,
तो ये जो लाइन पड़ी है मेरे पास, ये जो रो पड़ा है वो इसके कॉलम के साथ मैच कर रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताइए, अगर मैं रोज को कॉलम में चेंज करती हूँ तो डिटर्मिनेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो मैंने क्या किया, इस रो को इस कॉलम के साथ मैंने क्या किया, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर आ गई। ओके, तो ये आया हमारे पास b+1 c+1 b-1 c-1। इससे पहले ना एक और चीज देखो, इसको छोड़ो, इससे पहले अगर मैं इसको थोड़ा ऑब्जर्व करूं तो मेरे को ये देखो, ये वाली चीज यहाँ चाहिए, ये वाली चीज यहाँ चाहिए और ये वाली चीज यहाँ चाहिए, राइट। तो मैंने आपको अभी एक बोला कि अगर हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। बट इसमें क्या करना है, हम लोगों को -1 की पावर n के साथ बाहर क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तब -1 की पावर n के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, ये दोनों नीचे लेके आ रही हूँ, राइट। मतलब कि मैं R3 को R1 के साथ चेंज कर रही हूँ, फिर R2 को R1 के साथ चेंज कर रही हूँ। मतलब ये 3 ऑपरेशन यहाँ पे लगा के तो मैं ये सिंपल सा तरीका लेके आ रही हूँ। ठीक है, या मैं बोल सकती हूँ कि इसको थोड़ा सा क्लॉकवाइज में मूव करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने ये करवा लिया। ओके, अब ये चीज आ गई। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, मेरे को ये चीज चाहिए इधर, ये चीज चाहिए इधर और ये रो चाहिए इधर कॉलम में। तो सिंपल है, रोज को क्या करो, कॉलम्स में क्या करो, कन्वर्ट, और कॉलम्स को क्या करो, रोज में कन्वर्ट। तो जब मैंने ये किया तो मेरे पास एक सिंपल सी मैट्रिक्स बन गई, वो बनी हमारे पास, दैट इज A-B-C। ठीक है, ये रो गई कॉलम 1 में, ये रो गई कॉलम 2 में, A+1 B+1 C+1। ठीक है, और ये वाली जो रो है ये हमारे पास गई इस कॉलम में। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। तो ये किसके सिमिलर है, और बाहर क्या पड़ा है, -1 की पावर में एंड। अब हमारे पास ये जो कोई भी एक मतलब डिटर्मिनेंट फर्स्ट था, ये किसके इक्वल आ गया, डिटर्मिनेंट फर्स्ट के। इसका मतलब ये हो गया -1 की पावर n इंटू लेमडा, ये डेल्टा 2 और डेल्टा 2 मैंने डेल्टा 1 की इक्वल कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, अगर इनकी वैल्यू 0 निकालनी है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ ऑड। अगर इवन हुई तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन क्या आया कि n की वैल्यू हमारे पास ऑड मल्टीपल होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये रिजल्ट क्या होगा, सही होगा। तो यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन आपके पास यही था कि n की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए कि ये वाला जो कंडीशन है वो हमारे पास ट्रू हो जाए। तो इसमें ये क्वेश्चन कराने का मोटिव क्या था कि इसमें आपको ये पता लगे कि अगर हम रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज के साथ इंटरचेंज करते हैं तो बाहर -1 की पावर n के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसमें ये है कि वहां पे -1 की पावर n ही क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n पड़ा हुआ था, इसीलिए। मतलब जितनी बार तुम चेंज करोगे उतनी बार ही तुम्हारे पास -1 की पावर कुछ ना कुछ आती रहेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो पिछले 3 क्वेश्चंस करवाए ये आए हुए हैं पिछले पेपर्स में, अगर आप चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो ये क्वेश्चंस। अब देखो ये इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, बट इन्होंने मोल्ड देखो कैसे किया। ये क्वेश्चन है, उन्होंने बोला सिंपली कि इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, अब देखो जो तो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तो ये लेक्चर सुना है उनको तो साफ साफ ही पता लग रहा है कि यार ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास डायरेक्टली 0 होगा। अब जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट खोलना शुरू करेंगे। ठीक है, 280 को 280 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 280 को 219 के साथ करेंगे, डिटर्मिनेंट खोलना है। इसीलिए मैं फिर एक रिजल्ट बता रही हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आ रखा है और इसमें भी आपको पता लगेगा मैं क्यों करवा रही हूँ ये क्वेश्चन। उसने बोला इसका मेरे को डिटर्मिनेंट निकाल के दो। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन है हमारे पास लॉग में। देखने में तो लग रहा है कि यार इसका आंसर तो लॉग में आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन लॉग में, पर नहीं, इसमें एक रिजल्ट लगाएंगे हम। अगर आपने पढ़ा है लॉग का, लॉग ऑफ एम एक्स, एम एन ले लो कुछ भी, मतलब कि अगर लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका हमारे पास रिजल्ट है लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। ठीक है, तो इसको 2 इंटू एक्स लेके करती हूँ। ठीक है, तो ये मैं अगर डिटर्मिनेंट खोलूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ लॉग एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ लॉग एक्स प्लस ऑफ लॉग 2, और इसको मैं लिख दूं लॉग ऑफ 3 प्लस ऑफ लॉग ऑफ एक्स। कैन आई राइट दिस? ऑब्वियसली राइट। ओके, तो ये क्या आया लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ 2, राइट, तो लॉग ऑफ जेड प्लस लॉग ऑफ 3, then again log of z क्या है log of z plus of log of 2, log of 3 plus log of z। अब ये देखो ये डिटर्मिनेंट बन गया। अब डायरेक्ट ऑपरेशन लगाऊंगी मैं कि r2 माइनस r1, और तो तीसरा क्या लगाऊंगी r3 माइनस ऑफ r1। जब आप ये ऑपरेशन लगा दोगे ना तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा log x, तो इसमें से इस माइनस करने से क्या आ जाएगा log ऑफ 2, और ये क्या लगेगा log ऑफ 3, ये क्या है log ऑफ y, log ऑफ 2, नीचे ये बचा log ऑफ 3, क्या बचा log ऑफ z, log ऑफ 2, log ऑफ 3। तो ये तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है, तो अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया? ये क्वेश्चन इसीलिए करवाया क्योंकि मैंने आपको ये बताना था कि अगर लॉग में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हों तो ये लॉग की हमारे पास कन्वर्जन ऐसे होती है। ठीक है, एक और बताती हूँ, अगर इसमें मैं डिवाइड कर रही हूँ लॉग को, सपोज m डिवाइडेड बाय, तो क्या होगा लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ये लॉग की आइडेंटिटीज है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले क्वेश्चनों में, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया ताकि मैं आपको ये दो चीजें बता सकूं। सो यू आर एंड अप विद योर डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस प्लस डिटर्मिनेंट्स खत्म होता है। अब अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस चाहिए तो अगेन मैं यही बोलूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए मेरे को, मैं क्वेश्चंस आपको और प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।